प्रदर्शित किया। प्रदर्शित करने वाले हमारे दक्षी हैं बच्चे आशीष। पवन मुक्त आसन के शब्द से ही स्पष्ट है पवन मुक्त करने वाले आसन। पवन मुक्त आसन यानी पवन अर्थात वायु या गैस को मुक्त करता है हमारे उदरस्थ। अभ्यास शुरू करना है। प्रथम अभ्यास करो, शुरू कीजिए। इसमें सिर्फ अंगुलियों को मोड़ना है, बंद करना है। एक बार मोड़ना और एक बार खोलना, ये एक राउंड होगा। इस प्रकार से फिर पहले बाएं हाथ से करते, फिर दाहिने हाथ से भी उसी बाएं हाथ से, तो उसके बाद दाएं हाथ से, फिर दोनों हाथ से, वही क्रम करना। जितना बार जिस अभ्यासी को इंस्ट्रक्शन मिलता है या जिनके चिट्ठी मिलते हैं उस हिसाब से उतना राउंड करना। एक बार बंद होना, एक बार खोलना, एक राउंड। दोनों हाथों से भी वही, दोनों हाथ एक बार बंद होगा, एक बार खुलेगा, एक राउंड। जितना राउंड रहेगा उतना। दूसरा अभ्यास 2 नंबर, कलाई के मोड़ के पास से करना है। कलाई के मोड़ के पास से नीचे ऊपर करना। इसको पवन मुक्तासन का दूसरा। इसी प्रकार से दूसरे हाथ की कलाई को फिर दोनों हाथों की कलाई को एक साथ इस तरह गिनते जाएंगे जितनी बार। फिर तीसरा राउंड हुआ, इसको चक्रासन। हाथ की अंगुलियों सभी अंगुलियों को चक्रावात करना है, चक्र के सूत्र। फिर इसी में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में करना है। एक तरफ से जितना राउंड, फिर दूसरी तरफ से जितना राउंड, फिर दोनों दूसरे हाथों से वही क्रम, फिर उल्टा करना है, फिर दोनों हाथों से एक साथ एक राउंड, दोनों हाथों से, फिर दूसरे हाथों से, फिर उल्टा। जितना राउंड रहेगा उतना। ये 4 प्रकार होंगे। तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार यहां से मोड़ना है। कलाई के पास, देवनी के पास से कंधे को छूना है। एक राउंड, हाँ, इस तरह से 2 राउंड। फिर इसी तरह से दोनों हाथों से एक साथ 1 2 3 4 5। अब पांव से करना है, नहीं हाथ वाला। फिर हाथ वाला चक्रासन करना है, घुमाना है 3 4। फिर उल्टी दिशा 1 2 3 4, जितना राउंड करना है। फिर दूसरे हाथों से, फिर दोनों हाथों से एक साथ, फिर उल्टी दिशा। इतने ही प्रकार फिर पांवों से करना है। पहले पांव की अंगुलियों को मोड़ना है 2 3 4। फिर इससे भी उतना ही, जितना करेंगे उससे उतना, इससे 10 15 20 जितना जिनको मिलेगा उस हिसाब से करना। फिर दूसरी बार एड़ी के पास से 1 2 3 4 पूरा मोड़ो, ऊपर करना है, नीचे करना। फिर दूसरे हाथ से 1 2 3 4। फिर दोनों पांवों से 1 2 3 4। ये 2 प्रकार हो गए। अब तीसरे प्रकार में घुमाना है सुप्तिया को घुमाना है। ये वाला तीसरा प्रकार हो गया। पाद चक्रासन, पाद गत्यासन इत्यादि में कई प्रकार भी हैं। फिर इससे उल्टा, फिर उल्टी दिशा में, फिर दोनों से। ये तीसरा प्रकार तो पूर्ण हुआ। पहले बाएं से जितना करना है, जितना राउंड, दोनों दिशाओं में। फिर दूसरे पैर से भी दोनों दिशाओं, फिर दोनों पैर से एक साथ दोनों दिशाओं, उल्टा सीधा दोनों तरफ। और उसके बाद आप लेट जाना है और घुटने को सटाना है नाक में।
राउंड करके नाक में सटाना है। ये पांव वाले पावक्तासन चौथा प्रकार है। इसको भी जितना राउंड निर्देश रहेगा उतना करना जिन अभ्यास को। ठीक, दूसरे पैर से। ठीक, ये पूरा दोनों पांव से उतना ही बार, जितना बार इंस्ट्रक्शन रहेगा उतना बार दोनों पांव इसी तरह से। ये पहले बाएं से फिर दाहिने से दोनों तरफ, और फिर दोनों पांव से सीधा और उल्टा दोनों तरफ, तब हुआ एक राउंड। इतना एक चीज होगी, एक प्रकार का कंप्लीट हो। अब पांचवा प्रकार पैर को चक्रासन करना है, पाद चक्रासन करना है। ये सभी मिलकर के हमारे उदरस्थ भागों में फंसे हुए गैसों वायु को निष्कासित करता है। इसीलिए इसका नाम है पवन मुक्त आसन, यानी पवन मुक्त आसन, एयर एक्सहाउस्टेशन। फिर दोनों से उल्टा, फिर अब दोनों से एक सीधी से, फिर उल्टी दिशा। पवन मुक्तासन कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक बार शवासन थोड़ी देर कर लेना, 1 मिनट के लिए शवासन कर लेना, जिस प्रकार से किया जाता है अभ्यास ही करना। हाथ की तलती ऊपर आसमान की तरफ होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए, दोनों पांव के फासले एक समान से। नमन। ये पवन मुक्तासन ग्रुप कंप्लीट।